दोस्तों, आज के डिजिटल युग में डाटा इज पावर। जो देश अपना डाटा कंट्रोल करता है वही देश अपना फ्यूचर कंट्रोल करता है। चाइना के पास वीचैट है, रशिया के पास टेलीग्राम और यूरोप के पास डाटा प्रोटेक्शन लॉज और अब इंडिया के पास अरतई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सबके साथ एंकर कशिश। हर दिन हम सब मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू, रीच्ड होम। सिंपल लगता है ना, लेकिन हर मैसेज के पीछे एक साइलेंट वॉर चल रही है और अब इस वॉर में एक नया इंडियन प्लेयर उतर चुका है जिसका नाम है अरतई। एक मेड इन इंडिया मैसेंजर ऐप जिसका मकसद सिर्फ चैटिंग नहीं बल्कि इंडिया के डिजिटल फ्यूचर को सिक्योर करना है। आज के इस वीडियो में हम दोस्तों जानेंगे कि अरतई क्या है, ये व्हाट्सएप से कैसे अलग है और क्या ये सच में इंडिया का अपना व्हाट्सएप बन सकता है। दोस्तों, पिछले 10 सालों में व्हाट्सएप हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। आज इंडिया में 500 मिलियन से ज्यादा यूजर्स व्हाट्सएप पर एक्टिव हैं, यानी हर दूसरा स्मार्टफोन यूजर व्हाट्सएप यूज करता है। व्हाट्सएप का सफर 2009 में शुरू हुआ और 2014 में इसे मेटा यानी फेसबुक ने एक्वायर कर लिया। उसके बाद व्हाट्सएप दुनिया का सबसे पावरफुल मैसेंजर बन गया। फ्री सर्विस, स्मूथ इंटरफेस और एंड टू एंड इंक्रिप्शन ने, इन 3 चीजों ने व्हाट्सएप को अनबीटेबल बना दिया। लेकिन जैसे जैसे व्हाट्सएप ग्रो हुआ उसकी कंट्रोवर्सीज भी बढ़ने लगी। जैसे 2017 में फेक न्यूज के कारण लिंचिंग केसेस, फिर 2021 में प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट का किस्सा जहां मेटा को ज्यादा डाटा एक्सेस मिलता था, और फिर क्वेश्चंस कि हमारा डाटा कहां जा रहा है, हमारे मैसेजेस कौन पढ़ रहा है। मेटा ने कहा सब सेफ है, इनक्रिप्टेड है, लेकिन लोगों के मन में शक आ चुका था और यहीं से एक सोच शुरू हुई कि क्या इंडिया को अपना व्हाट्सएप चाहिए। इस सोच को रियलिटी बनाया एक इंडियन कंपनी जोहन कॉर्पोरेशन ने, और जोहन कॉर्पोरेशन के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने लॉन्च किया अरतई। अरतई एक तमिल शब्द है जिसका मतलब है कैजुअल कन्वर्सेशन। सिंपल वर्ड लेकिन बड़ा विजन। 2020 के लॉकडाउन के दौरान जोहन के इंजीनियर्स ने एक आइडिया सोचा कि अगर सब कुछ इंडियन सर्वर पर हो सकता है तो मैसेजिंग क्यों नहीं। अरतई का बेटा वर्जन क्वाइटली लॉन्च हुआ। शुरू में लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 2025 तक जैसे ही व्हाट्सएप ने फिर से डाटा शेयरिंग पर डिबेट शुरू की, लोगों की नजर अरतई पर गई और 2025 में अरतई ने रिकॉर्ड बना दिया। कुछ ही महीनों में ये इंडिया के ऐप स्टोर पर नंबर 1 बन गया। मिलियंस ऑफ डाउनलोड्स एंड अ सिंपल प्रॉमिस, योर चैट स्टे इन इंडिया। न्यूज हेडलाइंस, अरतई ओवरटेक्स व्हाट्सएप इन इंडिया डाउनलोड्स। जोहन स्वदेशी मैसेंजर ब्रेक्स रिकॉर्ड्स। लोगों का रीजन सिंपल था, वी वांट एन इंडियन ऐप दैट रिस्पेक्ट्स प्राइवेसी। जोहो एक चेन्नई बेस्ड सॉफ्टवेयर कंपनी है जिसका बिजनेस दुनिया भर में है। CRM, ईमेल, क्लाउड सॉफ्टवेयर और एंटरप्राइज टूल्स। जोहो का सबसे बड़ा डिफरेंस है सेल्फ रिलायंस। जोहो ना तो AWS यानी Amazon वेब सर्विसेज का यूज करता है, ना माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर का, ना गूगल क्लाउड का। जोहो अपने खुद के सर्वर रन करता है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर और यही डिजिटल सॉवरेनिटी का कोर है। श्रीधर वेम्बू जो जोहन के फाउंडर हैं, उनका ये मानना है कि टेक्नोलॉजी को देश के अंदर रहना चाहिए। उनका ये कोट वायरल हुआ था, वी विल नॉट sell your data and we will not depend on foreign clouds। अरतई उनके लिए सिर्फ एक ऐप नहीं बल्कि एक मिशन है, डिजिटल इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन है। व्हाट्सएप टेक्निकली सिक्योर है, लेकिन मेटा का ग्लोबल डाटा इकोसिस्टम यूजर्स को डाउट देता है। अरतई टेक्निकली अभी पूरा इनक्रिप्टेड नहीं है, लेकिन यूजर्स को इमोशनल ट्रस्ट मिलता है कि ये मेड इन इंडिया है। यानी एक तरफ है टेक्निकल सिक्योरिटी और दूसरी तरफ है साइकोलॉजिकल ट्रस्ट। जोहो ने कंफर्म किया है कि ऑल अरतई सर्वर्स आर होस्टेड इन इंडिया। कोई थर्ड पार्टी ट्रैकर नहीं, कोई टारगेटेड एडवर्टाइजिंग नहीं और कोई एक्सटर्नल क्लाउड डिपेंडेंसी नहीं। ये अप्रोच उन लोगों के लिए परफेक्ट है जो चाहते हैं डिजिटल सेल्फ रिलायंस।
लेकिन क्रिटिक्स का कहना है कि इंक्रिप्शन के बिना प्राइवेसी इनकम्प्लीट है। जोहो ने कहा है कि अगले मेजर वर्जन में ये फीचर इंप्लीमेंट हो जाएगा, तब तक के लिए यूजर्स को सीक्रेट चैट फीचर यूज करना चाहिए। बहुत लोगों ने व्हाट्सएप पॉलिसी अपडेट के बाद अरतई पर अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स को शिफ्ट करना शुरू किया। कुछ लोकल बिजनेसेस ने भी अरतई ग्रुप्स पर कस्टमर चैट्स शुरू की, पर अडॉप्शन चैलेंज अभी भी बड़ा है। व्हाट्सएप का नेटवर्क इफेक्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि यूजर्स के लिए स्विच करना मुश्किल है। एक सर्वे के हिसाब से 70% लोगों के लिए सब फ्रेंड्स व्हाट्सएप पर हैं एंड दैट इज द मेन रीजन दैट दे कांट लीव व्हाट्सएप। सिर्फ 18% लोग नई एप्स ट्राई करते हैं परमानेंटली। तो अरतई के लिए रियल चैलेंज सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, हैबिट चेंज करना भी है। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में डाटा इज पावर। जो देश अपना डाटा कंट्रोल करता है वही देश अपना फ्यूचर कंट्रोल करता है। चाइना के पास वीचैट है, रशिया के पास टेलीग्राम और यूरोप के पास डाटा प्रोटेक्शन लॉज और अब इंडिया के पास अरतई। साइबर पॉलिसी एक्सपर्ट रितेश भाटिया के वर्ड्स में, The future of digital India depends on control. Control over data, networks and narratives. And Aratai represents that control. इसे ही हम कहते हैं digital sovereignty. अपना डाटा अपने देश के सर्वर पर अपने कानून के तहत। इस एंगल से अरतई एक सिंबॉलिक मूवमेंट भी है, एक स्टेप टुवर्ड्स आत्मनिर्भर डिजिटल भारत। अरतई ने एक बिगनिंग कर दी है, एक ऐसी बिगनिंग जो डिजिटल इंडिया को इंडिपेंडेंट डिजिटल इंडिया बना सकती है। अरतई अभी पूरी तरह परफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक बात है, इंडिया ने पहला कदम इस तरफ उठा लिया है। जय हिंद।